Hello friends, welcome to the Students EGT Point. Today we are going to see flow of C program .c2.exe. So ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सब हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये चीज़ आना ही चाहिए। जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है उसको ये टॉपिक आना चाहिए। तो इसमें और हम लोग को क्या पता चलेगा कि एक सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या क्या प्रोसेसिंग होते हैं, कौन से स्टेप को फॉलो इंटरनल कौन से स्टेप्स फॉलो होता है। सो यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम .c2.exe। इसको दूसरे क्वेश्चन के रूप में भी समझ सकते हैं, इंटरनल स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन .c2.exe। और भी क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, अंडरस्टैंडिंग सी प्रोग्राम कंपाइलेशन प्रोसेस। सो ये डायग्राम ही उसका आंसर है, बट उस डायग्राम में जो भी कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट को आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्री प्रोसेसर, व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज असेंबलर, व्हाट इज लिंकर, व्हाट इज लोडर। सो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इस लेक्चर में हम लोग ने सब कुछ कवर करने वाले हैं कि कंपाइलेशन क्या होता है, प्री प्रोसेसर क्या होता है, लोडर क्या होता है, लिंकर क्या होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम जो हम लोग ने राइट करते हैं कोई भी एडिटर में, उसको कंपाइल करने के बाद किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट कोड में। सो क्या बोला, कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड कौन करता है, कंपाइलर करता है ना। कौन करता है, कंपाइलर करता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, ये क्या है, मेरे खुद के लिखा हुआ सोर्स कोड है। ये जब सोर्स कोड को कंपाइल किए, कंपाइल करने के बाद क्या हो गया, 0 एंड 1 में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये बाइनरी नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सो ये कंपाइल होने के बाद हुआ। सो आगे देखते हैं कि कंपाइलेशन की डेफिनेशन एग्जैक्ट है क्या। सो कंपाइलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो कंपाइलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। तो ये किसके द्वारा होता है, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर के द्वारा होता है। सो द कंपाइलर चेक द सोर्स कोड। तो कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है कि सोर्स कोड को फॉर सिंटैक्टिकल और स्ट्रक्चरल एरर। तो क्या चेक करता है, उसके सिंटैक्स को चेक करता है, उसकी स्ट्रक्चरल एरर को चेक करता है। सिंटैक्स मतलब क्या होता है, आपको पता ही है। मतलब सिंटैक्स मतलब रूल्स होते हैं फॉर्मूला टाइप का। और स्ट्रक्चर एरर, एंड इफ द सोर्स कोड इज एरर फ्री देन इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड। सो ये सबसे पहले कंपाइलर का क्या वर्क है कि सोर्स कोड को चेक करो कि उसमें कोई एरर है कि नहीं। अगर कोई भी एरर नहीं है तो क्या करने का, ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करने का। अगर कोई एरर है तो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करने का। दिस सी कंपाइलेशन प्रोसेस कन्वर्ट द सोर्स कोड। तो दिस सी कंपाइलेशन प्रोसेस कन्वर्ट द सोर्स कोड टेकन एज इनपुट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। तो क्या बोला, कंपाइलेशन प्रोसेस जो है कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, लेकिन उसको इनपुट के तरह लेता है इनटू द ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। द कंपाइलेशन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। तो ये टोटल 4 स्टेप में डिवाइडेड है। पहला जो है वो प्री प्रोसेसिंग है, दूसरा क्या है, कंपाइलिंग है, असेंबलिंग एंड लिंकिंग। तो ये क्या हो गया, कंपाइलेशन के बारे में। तो आपको आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंपाइलेशन क्या होता है। सो प्री प्रोसेसर। अभी नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं हम लोग ने, प्री प्रोसेसर देखने वाले हैं। सो आपके प्रोग्राम में कभी कभी देखे हुए stdio.h होता है, conio.h होता है, उसके पहले हैज इंक्लूड है। तो हैज इंक्लूड क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है ना। तो हैज इंक्लूड क्या होते हैं, एक प्री प्रोसेसर होता है। सो उसके वर्क क्या है वो देखते हैं। सो जो प्री प्रोसेसर है उसमें क्या जाता है, लिंक होता है। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम लिंक होते हैं। हमारे प्रोग्राम लिंक होंगे तो उस प्रोग्राम के साथ और भी क्या लिंक होंगे, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। जैसे कि stdioh इज ए हेडर फाइल, conio.h इज ए हेडर फाइल, बट एक किस कैटेगरी में आएगा, बिल्ट इन हेडर फाइल। तो और भी कुछ यूजर डिफाइंड रहेंगे जो हम लोग ने बनाया है, वो भी क्या होगा, प्री प्रोसेसर उसको एक साथ में लिंक कर देगा। तो प्री प्रोसेसर का काम क्या है, एक्सपांड द सोर्स कोड। क्या काम है, एक्सपांड द सोर्स कोड। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर क्या करता है कि उसके जितने भी हेडर फाइल हैं वो सबको एक साथ मर्ज करता है। मर्ज करने के बाद एक्सपांड करता है
सोर्स कोड को। तो आप डेफिनेशन में देख सकते हो क्या लिखा है, दिस सोर्स कोड इज कोड विच इज रिटेन इन अ टेक्स्ट एडिटर एंड दिस सोर्स कोड फाइल इज गिवन एन एक्सटेंशन .c। एंड बॉटम में आप देख सकते हो दिस सोर्स कोड इज फर्स्ट पास टू द प्री प्रोसेसर। तो सबसे पहले किसको पास किया गया, प्री प्रोसेसर को। देन द प्री प्रोसेसर expand this code after expanding the code the expanded code is passed to the compiler। तो उसके बाद कहाँ पे पास किया गया, कंपाइलर के पास पास किया गया। और भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि प्री प्रोसेसर है क्या। द प्री प्रोसेसर टेक सोर्स कोड एज अ इनपुट। तो सोर्स कोड को क्या लेता है, एज अ इनपुट, एंड इट रिमूव ऑल दी कमेंट्स। तो इसका काम क्या है, जितने भी कमेंट्स है सबको रिमूव कर दो फ्रॉम दी सोर्स कोड। एंड द प्री प्रोसेसर टेक द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड इंटरप्रेट इट। फॉर एग्जाम्पल stdio.h क्या है, हेडर फाइल है, तो आपको पता है। तो stdio.h क्या है, हेडर फाइल है। तो प्री प्रोसेसर समझा। अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं, कंपाइलर। तो कंपाइलर का मेन वर्क क्या होता है, एक्सपांड सोर्स कोड को कंपाइल करना और कंपाइल करके असेंबली कोड में कन्वर्ट करना। So the code which is expanded by the preprocessor is passed to the compiler and the compiler convert this code into assembly code, or we can say that the C compiler convert the preprocessed code into assembly code। तो उसमें किस में कन्वर्ट करता है, असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। कौन, कंपाइलर। अब असेंबलर का क्या वर्क होता है, वो बोलता है जो असेंबली कोड है ना, उसको असेंबली कोड को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट कोड में। तो क्या चाहिए मुझे, असेंबलर चाहिए। तो बोला दी असेंबली कोड इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड बाय यूजिंग एन असेंबलर। द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय द असेंबलर इज द सेम एज सोर्स फाइल। तो जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं, सेम एज द सोर्स फाइल। द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल इन डॉस ई .obg। तो जो ऑब्जेक्ट फाइल होते हैं उसका क्या होता है, एक्सटेंशन .obg। एक्सटेंशन ओ, इफ द नेम ऑफ द सोर्स फाइल इज simple.c देन उसका नेम क्या होगा, simple.obj। सो असेंबलर का क्या वर्क होता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग डायग्राम का, फ्लो डायग्राम का। तो कौन से इंटरनल स्टेप कैसा फ्लो करता है। तो फर्स्ट सी द डायग्राम। फर्स्ट द इनपुट फाइल simple.c जो हम लोग ने प्रोग्राम लिखते हैं, सी इज पास टू द प्री प्रोसेसर। ये पास किया गया है किसको, प्री प्रोसेसर के पास। एंड द प्री प्रोसेसर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू एक्सपांडेड कोड, सोर्स कोड इनटू expanded source code. Then compiler come into the picture. Compiler convert the code into assembly code. Then assembler come into the picture. So यहाँ पे सबसे पहला स्टेप अब क्या हुआ, फर्स्ट इनपुट फाइल simple.c is passed to the preprocessor and the preprocessor convert the source code into expanded source code. Then the extension of expanded source code is .i. Then the expanded source code is passed to the compiler and the compiler convert the expanded source code into the assembly code. तो क्या काम था असेंबलर का, असेंबलर का काम था ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। कंपाइलर का काम क्या था, असेंबली कोड में कन्वर्ट करना। The assembly code is sent to the assembler. The assembly code is sent to the assembler and which convert the assembly code into object code. After the creation of the object code, the linker creates the executable file and the loader will load the executable file for the execution. और थोड़ा सिंपल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .c में होता है। फिर क्या आता है, प्री प्रोसेसर आता है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, उसको एक्सपांड करता है सोर्स कोड को। एक्सपांड किया सोर्स कोड को, फिर क्या करेगा, कौन आएगा, कंपाइलर आएगा। कौन आएगा, कंपाइलर।
कंपाइलर क्या करेगा, उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा, असेंबली कोड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या करेगा, असेंबलर आएगा, असेंबलर ने क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट कोड का एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट ओबीजे देगा, एंड देन क्या आएगा, लिंकर आएगा। तो लिंकर क्या करेगा, तो लिंकर क्रिएट दी एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो लिंकर क्या करता है, क्रिएट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, एंड द लोडर विल लोड दी एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर दी एग्जीक्यूशन। तो लोडर का काम क्या होता है, लोड करना एग्जीक्यूटेबल फाइल को और उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना। सो आई होप ये चीज़ समझा होगा, आप एक बार उसको रीड कर सकते हो प्रॉपर वे से। अब देखते हैं क्या लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, क्या देखने वाले हैं, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है। सो मेनली ऑल द प्रोग्राम रिटेन इन सी यूज लाइब्रेरी फंक्शन। तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं सी में वो क्या यूज करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करते हैं। एंड दी लाइब्रेरी फंक्शन आर प्री कंपाइल, दी लाइब्रेरी फंक्शन आर प्री कंपाइल एंड द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ दी लाइब्रेरी फाइल्स इज स्टोर इन .lib। तो जो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं इस लाइब्रेरी फाइल्स में उसका क्या एक्सटेंशन होता है, .lib होता है एंड .av होता है। तो आपको समझा हो कि जितने भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम रिटन इन सी यूज द लाइब्रेरी फंक्शन एंड दैट आर प्री कंपाइल। नेक्स्ट देखते हैं लिंकर। लिंकर कैसे वर्क करता है। तो मेन वर्किंग ऑफ लिंकर इज कंबाइन द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स विद द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ आवर प्रोग्राम। सो ये जो हमारे प्रोग्राम का है, तो मेन वर्किंग ऑफ द लिंकर द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स। तो ऑब्जेक्ट कोड ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स विद द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ आवर प्रोग्राम, तो दोनों को क्या करना है, लिंक करने का काम करता है कौन, लिंकर में। तो आपको समझ में आया रहेगा कि हमारे प्रोग्राम का और लाइब्रेरी फाइल्स का दोनों ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करना है, तो क्या यूज करेंगे, लिंकर को यूज करेंगे। सो और भी देखते हैं कि लिंकर के बारे में और भी क्या है। तो सम टाइम द सिचुएशन अराइजेस व्हेन आवर प्रोग्राम रेफर टू द फंक्शन डिफाइंड इन अदर फाइल, देन लिंकर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। तो जब सिचुएशन अराइज होता है व्हेन आवर प्रोग्राम रेफर टू द फंक्शन डिफाइन इन सम अदर फाइल, देन लिंकर प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल। सो इट लिंक द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फाइल टू आवर प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, लिंक द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फाइल टू आवर प्रोग्राम एंड देयरफॉर वी कंक्लूड दैट the job of the linker is link the object code of our program with object code of the library files। तो मेन आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या है, लिंकर इज लिंक द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ आवर प्रोग्राम विद द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द लाइब्रेरी फाइल्स एंड अदर फाइल्स। तो अदर फाइल्स का भी चलेगा। द आउटपुट ऑफ द लिंकर इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो आउटपुट होते हैं लिंकर का वो क्या मिलता है, मुझे एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलता है। तो द नेम ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल इज द सेम एज द सोर्स फाइल। तो जो नेम उसके रहेंगे वो सेम क्या रहेगा, सोर्स फाइल का जो नाम दिया है सिंपल दिया तो उसका भी क्या नाम रहेगा, सिंपल रहेगा। इन डॉस द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल इज exe। तो जो हमें डॉस मोड होता है उसमें क्या होता है, उसका exe होता है। एंड यूनिक्स में क्या होता है, can be a.out। For example, if we are using printf function in a program, then linker add its associated code in output file। तो जो printf को यूज करेंगे तो उसको क्या कहाँ पे लेके जाएगा, आउटपुट फाइल में लेके जाएगा। सो आई होप लिंकर आपको अच्छी तरह से समझा होगा। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज़ रीड कीजिए। लोडर, तो आप देखते हैं लोडर क्या होता है। सो आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड लिंकर क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो लिंकर क्या क्रिएट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। द लोडर विल लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर द एग्जीक्यूशन। तो क्या करेगा, लोड करेगा। अगर आप इस डायग्राम देख रहे हैं तो लोडर इज ये प्रोग्राम। लोडर क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडर क्या है, एक प्रोग्राम है विच लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम द डिस्क। तो डिस्क में क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल अगर रहेगा तो उसको क्या करना, लोड करना। लोड करके क्या करने का, रैम में उसको लेके जाना है। सो इनटू द प्राइमरी मेमोरी रैम फॉर एग्जीक्यूशन, और इट एलोकेट द मेमोरी स्पेस फॉर द एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल इन मेन मेमोरी एंड देन ट्रांसफर कंट्रोल टू द बिगिनिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम।
सो आपको ये पता रखना है कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक लोडर होता है। लोडर का काम क्या है, लोड दी एग्जीक्यूटेबल फाइल दी डिस्क इसको लोड करना, और लोड करने के बाद उसको कहाँ पे लेके जाना है, रैम में। क्यों लेके जाना है, एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए, समझे। तो ये लोडर का वर्क था, और उसमें क्या होता है, मेमोरी एलोकेट तो करेगा ही। तो इट एलोकेट द मेमोरी स्पेस टू द executable module in main memory and then transfer control the beginning instruction of the program. So I hope लोडर भी आपको समझा होगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, और कोई भी टॉपिक में डाउट्स है तो आप कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू।